जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हमने 5.3 स्टार्ट किया था। आज हम उसका पहला नंबर और दूसरा नंबर सवाल करेंगे। पहला नंबर सवाल हम बता दिए थे कुछ सवाल, लेकिन फिर भी हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल था आपका 5.3 का। इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट सूत्र बताए थे आपको कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसके बारे में हम सारा चीज़ बता दिए थे। एस एन का मतलब होता है योगफल, एन का मतलब होता है पद, और ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब भी होता है पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है पहले से कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, ठीक है। तो 5.3 का हम लोग पहला नंबर सवाल करेंगे। पहला का ए नंबर सवाल हमने पहले क्लास में किया था, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से हल करेंगे इसका। 2, 7, 12, ऐसे करके आपका 10 पदों तक दिया है, 10 पदों तक दिया है। तो हम इससे पहले क्या क्या निकाल सकते हैं? आपको पता है कि यहाँ पे 2 का मतलब हो गया, ये 2 पहला पद है मेरा, और डी का मान इसमें क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और एन का मान दिया है कितना, 10 पदों तक, तो इसका मतलब एन का मान हो गया 10। इसका योगफल ज्ञात करना है हमको, इसलिए हम सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब इस पे सारा का मान रख देंगे। n का मान 10 है तो 10 रखेंगे, उसके बाद a का मान अगर 2 है तो 2 रखेंगे, 2 प्लस n का मान 10 है, 10 घटाओ 1, डी का मान मेरा 5 आया है तो 5 रखेंगे। उसके बाद 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये 5 आ गया यहाँ। और उसके बाद यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4, प्लस इसको घटाएंगे तो 9 होगा, और 9 पचे 45 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे नहीं कुछ तो इंटू रहता है, तो इसका मतलब यहाँ इंटू होगा, और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 49 होगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 245। ये आपका योगफल आंसर हो गया पहला का ए नंबर। ऐसे ही करके हम सारा सवाल को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए सभी, तब बी नंबर हम फिर आगे बढ़ाते हैं। आप लोग वीडियो रोक के नोट कीजिएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको मिटाएंगे। ये रहा आपका बी नंबर सवाल। पहले ए का मान इसमें कितना दिया है बताइए आप लोग फटाफट। ए का मान दिया है -37, डी का मान क्या हो जाएगा, -33 माइनस, और फिर -37 दिया है, तो इसका मतलब -33 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये इस बार घट के कितना हो जाएगा 4। इस पर बोलिए तो कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस या माइनस का? प्लस का रहेगा, क्योंकि 37 बड़ा है, ठीक है। और इसमें एन का मान देखिए तो क्या है, एन का मान क्या है बोलिए तो, एन का मान है 12, क्योंकि 12 पद तक दिया है। तो फिर इसका योगफल क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आप लोग बना लीजिएगा इसको? चलिए कुछ बना देते हैं, कुछ आप लोग को भी बनाना है। एन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12/2, फिर 2 गुना ए का मान कितना है -37, प्लस एन का मान कितना है 12 घटाओ 1, और गुना डी का मान कितना है आपका 4। तो यहाँ से कटाए तो ये कितने बार में कट गया, 6 बार में। तो यहाँ हो गया 6, और 37 दूनी कितना हो जाएगा आपका 74, रहेगा माइनस में। फिर इसको घटाइए तो 12 में से 1 जाए 11, 11 चौके 44, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुना 74 में से 44 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 30। लेकिन इस बार चिन्ह इसका क्या रहेगा, चिन्ह क्या रहेगा माइनस का, क्योंकि 74 बड़ा है, और इसको घटा दिया तो कितना हो गया 180 आंसर। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, तब फिर अगला सी बनाते हैं। चलिए ये सवाल रहा आपका सी नंबर। देख रहे हैं इसमें ए का मान हो जाएगा 0.6, और डी का मान क्या हो जाएगा 1.7 घटाओ 0.6, अगर घटाएंगे तो 1.1 हो जाएगा। और इसमें एन का मान कितना हो जाएगा, 100 पदों तक है, इसलिए एन का मान हो जाएगा 100। आप लोग इस फार्मूले पे बैठा लीजिएगा, बैठा के बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और कॉपी में बना के भेजना है, नहीं तो लगेगा लाठी क्लास प्रेजेंट होने के बाद। और आपका डी नंबर एक सवाल रह गया, जो कि आपको खुद से बनाना है। देख रहे हैं ये बटे वाला सवाल। अब जो आपका 2 नंबर सवाल है उसमें बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, पद नहीं दिया है। 2 नंबर सवाल में पद नहीं दिया है, बल्कि आपको अंतिम पद दिया है। क्या दिया है, अंतिम पद। तो इसमें क्या होगा कि पहले आपको एन का मान निकालना होगा। क्या करना होगा, एन का मान निकालना होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल हम बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग को अपने से बनाना है। इसमें ए का मान हो जाएगा 7, और डी का जो मान होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घट जाएगा, तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 21/2 होगा, और घटाएंगे 7, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा
21 माइनस 14 घटाएंगे तो 7/2। तो डी का मान कितना आया 7/2। और यहाँ पे ए एन का मान दिया है, तो इसका मतलब ए एन बराबर दिया है 84। यहाँ से मेरा एन का मान निकल जाएगा। कैसे, आप लोग को इसका सूत्र पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर कितना हो जाएगा 84। ए का मान कितना है बताइए, ए का मान 7 है, एन का मान हमको पता नहीं है, और डी का मान कितना निकला 7/2 बराबर 84। ठीक है। अब देखिए इस 7 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 7n/2 फिर माइनस 7/2, काहे कि n से भी गुना होगा और -1 से भी गुना होगा, बराबर ये वाला जो प्लस में है इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत? तो 7n/2 और इधर जो माइनस में है ये चीज़ इधर आके फिर प्लस में हो जाएगा, इसको घटाइए कितना होगा, 84 में 7 जाएगा कितना होगा बताइए, 77 होगा, और 77 में से ये वाला चीज़ इधर प्लस हो जाएगा आके, तो आपका कितना हुआ 7n/2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे फिर से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 154 जोड़ 7 होगा। अब इसको 154 जोड़ 7 कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा 7n/2 बराबर 154 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए ना 161/2। अच्छा बराबर में क्या होता है, नीचे नीचे कट जाता है, अब ऊपर से कटाइए, कटता है क्या 7 दूनी 14 बचा इसमें 2 7 21, तो एन का मान आपका कितना आ गया 23। जब एन का मान 23 आ गया तो अब आपको निकालना है एस एन मतलब योगफल। तब एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन का मान आया मेरा 23/2, 2 गुना ए का मान कितना है आपका 7 जोड़ एन का मान कितना आया 23 घटाओ 1, डी का मान कितना है 7/2। अब यहाँ से देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो इसको जैसे का तैसे रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 दूनी 14 घटाइए तो 22, और 22 गुना 7 कीजिए तो 154/2। ठीक है, ये फिर भिन्न का जोड़ बन गया, तो इसका भी फिर एलसीएम लेंगे नीचे, चलिए करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 123/2 गुना, इसका फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो पहले एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम इसका 2 होगा, तो 7 चौके ऐसा है 14 दूनी 28 और प्लस 154, तो क्या हो जाएगा 23/2 गुना, इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 12 और 7 1 8 और बचा इसमें 1, सॉरी ऐड कीजिए 4 या 12 12 8 4 12 के 2 मतलब 1 7 1 8 1 का 1/2। अब देखिए इसको ऐसे कटा सकते हैं, 9 दूनी 18 9 2 एकम 2, अब हो गया कितना, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 एकम 23 बचा 2 23 नवा, तो आपका मल्टीप्लाई करके इतना आया। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का सवाल इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए हम 2 सवाल छोड़ रहे हैं, उसको पूरा करना है, और पूरा नहीं करना है, पूरा करके अब फिर उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजना भी है। आप लोग पढ़ते लिखते हैं ना, काहे कि 4 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन आप दिन एको दिन अभी तक होमवर्क भेजे ना है।